गुरुदेव, आप मेरे घर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा किस्मत है कि आप पधारे हैं। तो आपसे एक दो सवाल है जो मैं जानना चाहता हूँ, कृपया आप उसका कुछ समाधान कीजिएगा, बताइएगा। आप इस गुरुदेव का क्या सोच के आप गुरुदेव का स्थान को ले रहे हैं और क्या ले जाना चाहते हैं, कहाँ पर? एक्चुअली मैं गुरुदेव नहीं हूँ। सबसे पहले मैं गुरु भाई अपना आपको मानता है कि हम लोग सब इक्वल है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। तो हम लोग जो है परमात्मा ही गुरुदेव जी है एक्चुअली। तो हम लोग एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़ना, वही एक बात है जिंदगी में। अगर हम लोग, क्योंकि अभी बचपन से मेरा एक्चुअली जो है थोड़ा अनूठा है। पहले जो है राजा लोग की डीएनए को देखता था, परिवार को देखता था, परिवार का बैकग्राउंड को देखता था। जैसे ऐसे कहा जाता है अभिमन्यु जो है, वीर अभिमन्यु, वो शास्त्र के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल वो चंद्रदेव जी का बेटा था दूसरा वो इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन में, दूसरा वो डायमेंशन में से दूसरा प्लानिट, मतलब पहले एलियन मैपिंग में ना आदमी का रूप में पैदा होने से पहले। तो पहले का जो ऋषि मुनि था तो वो उसको डीएनए को देखता था, परिवार को देखता था। तो मेरा परिवार भी इंटरेस्टिंगली एक्चुअली बहुत आध्यात्मिक झुका हुआ था। अब कहीं भी पैदा हो तो उस फैमिली का जो कर्म है वो, जैसे भगवान विष्णु जी भी तो नरसिंह अवतार में पैदा हुआ, तो एक तरफ से राक्षस कुल मैपिंग में तो पैदा हुआ ना। तो एक्चुअली कहीं भी कुल में पैदा हो, उसका उस फैमिली का जो आवामंडल है, ऊर्जा है जो, वो बहुत मायने रखता है। तो इंटरेस्टिंगली में ऐसे कहा जाता है कि मेरा जगह पे, जहाँ पे मेरा जब परिवार में पूजा वूजा होने से बारिश शुरू हो जाता है, बोल के 12 साल जब फैमिली इवेंट, बड़ा इवेंट होता है। और मैंने भी देखा है ऐसे होता है माफी। और मेरे माता जी एक्चुअली बहुत एडवांस था। 1970s में श्री कृष्ण भक्त था, और जब मैं उनका पेट में था तभी बहुत चुपचाप रहता था, बोला बहुत शांत। तो मम्मी जी भी मेरे लिए बहुत चिंता था, बोला ये बच्चा बड़ा हो गया क्या करेगा। तो एक्चुअली जो कॉलिंग होता है परमात्मा का जो है, वो एक किसी परिवार में या किसी डीएनए का भी इफेक्ट होता होगा सर कोई। फिर बचपन से मेरा एक इस टाइप का एक अनुभूति था कि एक परमात्मा का मुझे कॉलिंग है बोल के, मुझे वो अनुभूति बचपन से था। और ऑपरेशन में भी मैं मर गया था, तो परमात्मा के आशीष से मैं जिंदा हो गया। फिर 3-4 बहुत बड़ा बड़ा नेता को भी भविष्यवाणी भी किया मैंने, फास्टिंग भी किया। चीफ मिनिस्टर, 3 तो चीफ मिनिस्टर था उसमें से। तो इस टाइप का तो अभी एक्चुअली मैं लाइमलाइट में आना ही नहीं चाहता बहुत, मतलब ये, क्योंकि धर्म जो दिखाने की चीज़ नहीं, एक्चुअली ये अनुभूति का चीज़ है। लेकिन फिर देख रहा है तो अच्छा जो है धर्म गुरु भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए मुझे नहीं चाहते हुए भी थोड़ा बोलना पड़ रहा है थोड़ा। क्योंकि मैं एक्चुअली हिंदू स्कूल में भी पढ़ा, रामकृष्ण मिशन स्कूल में। अभी जो बेलूर मठ का स्वामी गौतमानंद जी महाराज जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट है जो बेलूर मठ का, वो भी एक समय मेरा हेड मास्टर हुआ था। तो मैं बचपन से काफ़ी ध्यान से सुनता था उन लोगों का जो प्रवचन। तो सभी से अच्छा अच्छा चीज़ लेना है बोल के एक उत्सुकता था बचपन से। तो मेरे ख्याल से दूसरा जो है आम आदमी है ना, जिसका कोई ऊपर का कॉलिंग शायद नहीं आता होगा, तो उसमें उनका प्यास जो है शायद धर्म के लिए इतना नहीं होता। और जिसका पास है प्यास, तो उसको फिर वो परखता नहीं है। जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को गुरु बनाने से पहले परखा, तो वो नहीं परख के वो जो है उसका मतलब लॉस हो जाता है, गुमराह कर देता है कुछ खराब गुरु गुरु वगैरह। तो इसलिए मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ने से है, क्योंकि बहुत वेस्ट हो रहा है आपका एनर्जी जो है और इमोशन जो है। अब सही ट्रैक में जब तक नहीं आएगा तो, क्योंकि हम लोग अभी तक जिंदा है वो भी तो बहुत बड़ा बात है ना। कब आजकल कब मरेगा कोई गारंटी नहीं है। तो बात सही है।
लेकिन अभी का दिन में तो गुरु इतना है कि किसको सही, कौन सही है कौन गलत है वो भी तो नहीं बोल सकता है। मैं सही बात बोला, लेकिन उसमें एक चीज है कि जो सच्चाई है, अब जो एक एक जो है नेचर का कोर्स हो या परमात्मा का कोर्स करो, जिसका कॉन्सेंस क्लियर है, तो अब जैसे सदा करने खाने वाला आदमी, सपोजिंग कोई जगह नया जगह में भी जाके वो सदा खाने वाले को पहचान लेता होगा, तो उसी तरह जिसका जो है पवित्र आत्मा जिसका पास है, जिसका पास आपका जो ऊर्जा है, मतलब धार्मिक ऊर्जा है, तो वो दूसरा आदमी को पहचान लेता होगा। तो मेरे ख्याल से हम बहुत अच्छे आदमी ऐसे तो नहीं है, मेरा भी काफ़ी ये भी है, वीकनेसेस भी है, लेकिन मैं काफ़ी जो है सच्चाई को और ज्ञान को मैं बांटने का कोशिश करता हूँ, बोलने का कोशिश करता हूँ। तो ज्ञान का दान भी एक्चुअली शास्त्र के हिसाब से बहुत बड़ा चीज़ है। तो अभी जो है शायद कहीं ना कहीं वही चीज़ जो है कि अभी इंटरनेट जो है हम लोग के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद भी है और बहुत बड़ा हम लोग के लिए एक श्राप भी है। तो अभी फिर ऐसे कि हम लोग थोड़ा फेस भी तो नॉर्थ ईस्ट फेस हो गया, थोड़ा हिंदी भी बोल लेता, तो आदमी भी जो, क्योंकि अभी तक का जितना प्रवचक जो है आपका गुरु जो है स्वामी जी है, आपका साधु है, तो बेसिकली यूपी बिहार आपका हिंदी बेल्ट का है, तो अलग चीज़ को शायद आदमी भी फिर चलो देखता है, हम लोग वो चीज़ भी हो सकता है। और मेन क्या है कि असली चीज़ जो है ना, शुरू में अच्छा खाना पकने में टाइम लगता है, तो अंतोगत आप सच्चाई में तो आना ही पड़ेगा। तो आप यूरोप अमेरिका लोग क्यों डेवलपमेंट इतना, उनका भी एक कुछ अच्छा क्वालिटी है ना, टू द मतलब डायरेक्ट लॉजिकल आर्गुमेंट को एक्चुअली ये जो कुंभ मेला का इवोल्यूशन जो है आपका स्वामी विवेकानंद का समय जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन चिकागो में हुआ, तो एक्चुअली वो जो लॉजिकल आर्गुमेंट उसी को तो वेदांतिक फिलोसफी है, तो एक्चुअली क्रिश्चियनिटी भी एक्चुअली वही है, लॉजिकल आर्गुमेंट। इसलिए प्रभु मसीह को भी बहुत क्वेश्चन पूछा ना जिंदा समय में, आप क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। ब्लाइंड ओबीडियंस होगा तो वो यूजुअली ब्लाइंड ओबीडियंस तो गैंग माफी काम करता ना आध्यात्मिक क्षेत्र में, आप गुरु जी को क्वेश्चन पूछ सकना पड़ेगा, तो क्वेश्चन भी तो जानना पड़ेगा ना, जो पापर बेला है वही तो क्वेश्चन भी तो जानेगा ना। जैसे कर्ण जो है श्री कृष्ण को मांग पाया, तो सबसे बड़ा चीज मांग दिया ना, उसका मतलब आपका वैकुंठ में ही जगह को मांग लिया कि ऐसे जगह जलाओ जहाँ पे कभी पाप नहीं हुआ हो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अरे मेरा हाथ को छोड़ के तू दूसरा जगह है। अभी सभी जो है आपका सत्य युग हुआ, द्वापर युग है, त्रेता युग है, सब में मतलब सब पूरा यही हो गया, क्रिस क्रॉस हो गया, मतलब तो उससे अच्छा चीज निकालने हर आदमी का बस में नहीं, तो उसको निकालना पड़ेगा। जो जैसे आपका नारायण शास्त्र पे का जो है, तो उसका एंटीडोट नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को झुको बोला, तो आज का नारायण शास्त्र तो शुभ समाचार हो गया ना, परमात्मा का जो समाचार, वो सभी सभी धर्म का अच्छा चीज को हम लोग मतलब आप जब बहुत ज्ञानी होगा, आप द्वापर युग का जानेगा, त्रेता युग का सब चीज जानेगा, तो आप उसको निकाल पाएंगे। लेकिन आप बहुत ज्ञानी नहीं होने से भी आप अच्छा आदमी होना है, अपना लेवल में आप क्या कर पाता है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्ञानी नहीं होने से। अभी हमारे भारत में इतना ये